Hello dear students, good morning all of you. Today we are going to discuss last lecture in this topic. Now three laws, write down the first heading, Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle. Okay, Pauli exclusion principle. How to define Pauli exclusion principle? जरा ध्यान से बात को समझिएगा, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बच जाएगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली ने अपनी प्रिंसिपल में क्या बताना चाह रहे थे जरा देखना। उन्होंने बताया नो टू इलेक्ट्रॉन within same atom can have same values no two electron within same atom can have same values for 4 quantum number. ओके, बात ध्यान से समझिएगा। पाउली gives information about any two electron, all of the 4 quantum number never be possible same. Means किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम्स के जो वैल्यूज हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। बात ध्यान से समझिएगा। जैसे इन्होंने कहा, बात समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो मान लीजिए कि आपने 1s1 लिख दिया। क्लियर है? 1s1 और एक आपने दे दिया 1s2। तो मीन्स यू नो कि s के पास यहां एक ऑर्बिटल और यहां भी s के पास एक ही ऑर्बिटल है। इसका मतलब है कि जो एक इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम के जो वैल्यूज हैं n l m s, 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं? 4 क्वांटम नंबर, एक है आपका n, दूसरा है l और तीसरा है m और चौथा है s। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर and now L is the azimuthal quantum number and now M is the magnetic quantum number and S is the spin quantum number. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था क्वांटम नंबर का। N is the principal, azimuthal, magnetic and now here last one is the spin quantum number. तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, बात ध्यान से समझिएगा, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए इन n l m s की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इस बात को हमें किसने बताया? पाउली ने बताया और उन्हीं के प्रिंसिपल से यह जाना जाता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मींस नो टू इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। तो जरा देखते हैं हम कि 1s1 मीन्स यस में एक इलेक्ट्रॉन, यस के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यूज क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। तो नाउ हियर n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 1 पर l वैल्यूज विल बी व्हाट? 0। और आप जानते हैं किसी भी n के लिए l की जो वैल्यूज होंगी, एनी n वैल्यूज, ये बातें हमने लिखा था कि किसी भी n के लिए जो l की वैल्यू होंगी वो कितनी होगी? 0 to n-1, इतनी वैल्यूज हमें पॉइंट आउट करनी है। तो यहां n इक्वल टू 1 है तो 0 और n-1 दैट मीन्स 1 - 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये l की सिंगल वैल्यूज मिलेंगी। n इक्वल टू 1 पर l इक्वल टू 0 और यह 0 l हमें क्या बताता है? सबसेल बताता है। किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन है? तो नो डाउट कि दिस इज द यस सबसेल। 0 पर यस आता है तो n इक्वल टू 1 पर l की वैल्यू 0 होंगी
और m की वैल्यूज 0 के लिए 0, और हमने बताया था कि किसी भी l की वैल्यूज के लिए m की जो वैल्यूज होंगी वो -l टू +l इंक्लूडिंग 0, 0 इसमें इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग 0, 0 इंक्लूड होगा। तो यहां तो l इक्वल टू 0, 0 पर m इक्वल टू 0 हो गया, और s की वैल्यूज क्या होंगी, चूंकि स्पिन ये पैरेलल है तो इस s की वैल्यूज होंगी +½ क्लियर है? तो n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू +½ ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ये n, l, m, s की वैल्यूज हैं। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन, नो 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m, s की वैल्यू इक्वल हो ही नहीं सकती। आइए देखते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, हटा दिया इसको, ये बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आइए सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, मींस ये 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये फिल किया। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मींस ns2, 1 के लिए तो ये है, और 2 के लिए n इक्वल टू 1s, यहां आप 2 कर दीजिए, 2s, यहां 1s2, क्लियर है, 1s2 भाई 1s1, यस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये n इक्वल टू 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, k से l से m से लिए हमने पीछे डिस्कस किया था। तो n इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यूज क्या होंगी, 0 हो जाएंगी, 0 टू n-1, तो ये 0 हो जाएगी, और m वैल्यूज विल बी 0 एंड s वैल्यूज विल बी व्हाट, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है और एक ही ऑर्बिटल में है, एक ही सबसेल में है, तो एक की स्पिन क्लॉक होगी तो दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉक होगी, और एंटी क्लॉक के लिए -½ हो जाएगा। तो देखना किसी भी मतलब नो 2 इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम एटम, किसी सेम एटम के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन की n, l, m, s वैल्यू सेम नहीं हो सकता। n की वैल्यूज 1, यहां भी n की वैल्यूज 1, l की वैल्यू 0, यहां भी l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, लेकिन s डिफर कर रहा है। क्लियर है? आइए हम दूसरे के लिए देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, बातें और क्लियर हो जाएंगी। इसको नोट करिए, ओके। आइए देखते हैं, ध्यान से बात को देखिएगा। 3p1 इनके हमें n, l, m, s वैल्यूज पॉइंट आउट करना है। तो ध्यान देना, ये 3p1 मींस p में इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यूज क्या होगी, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है, नंबर ऑफ सेल को बताता है, तो दैट मींस n इक्वल टू हाउ मच, 3। l की वैल्यूज नो डाउट की 0, 1, 0, 1, 2। ध्यान से बात को समझिए, n इक्वल टू 3, l वैल्यूज विल बी 0, 1, 2, 0 to n-1, तो 0 to n-1 दैट मीन्स 0, 1, 2, n-1, 3 - 1 इक्वल टू 2। क्लियर है? तो 0, 1, 2, 0 l सबसेल को बताता है, तो 0 के लिए क्या होगा, s सबसेल, 1 के लिए क्या होगा, p सबसेल, और 2 के लिए क्या होगा, d सबसेल। चूंकि इलेक्ट्रॉन हमारा p में है, इसका मतलब l की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है? तो l की वैल्यूज ये 1 हो जाएगी, ये हमारी l की वैल्यूज होगी, और l की वैल्यूज जब 1 होगी तो m की वैल्यूज क्या होगी, m की वैल्यूज, अब इस वैल्यू को हम हटा दें। हाँ क्लियर है, ये बात क्लियर समझ में आ गया है, तो इसको हम हटा देते हैं। ये टोटल वैल्यूज हमने पॉइंट आउट किया है, l की वैल्यूज कितनी आई, 1 आई,
और m की वैल्यूज l इक्वल टू 1 के लिए m की वैल्यूज -1, 0, +1 भाई p ऑर्बिटल है तो यू नो p ऑर्बिटल आपका ये ऐसे होता है। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स है, ये पूरा p का सबसेल है और इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। वन इज द px, another one is the py and next one is the pz, 3 orbitals और single electron occupied in px orbital. Now the value of m will be -1, 0 and now here +1. This is the m values. तो यहां m इक्वल टू -1 हो जाएगा। m इक्वल टू -1 इसका मतलब ये वैल्यूज हटा देंगे हम। s की कौन सी वैल्यूज आएगी? s इक्वल टू, चूंकि इलेक्ट्रॉन स्पिन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज है, पैरेलल स्पिन है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? +12। क्लियर है? अब 3p1 इलेक्ट्रॉन के NLMS वैल्यूज आपसे पॉइंट आउट किया जाए, पूछा जाएगा। हाँ, तो कैसे पॉइंट आउट करोगे? n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1, s इक्वल टू +12। आइए जरा p2 के लिए देखते हैं। p2 कौन सा p2? 3p2 के लिए। क्लियर है? तो p2 के लिए बेटा देखना, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये हमने बना दिया। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स और ये 1, ये 2। n इक्वल टू, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। n इक्वल टू 3, क्लियर है? n इक्वल टू 3। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए हमें देखना है NLMS की वैल्यूज क्या होंगी। तो n इक्वल टू 3, l की वैल्यूज क्या होंगी? अच्छा, l की टोटल वैल्यूज की हम बात करें तो इसका मतलब 0, 1, 2 इतनी वैल्यूज होंगी। क्योंकि p है इसलिए 1 हम पॉइंट आउट करेंगे, 0 और 2 को हटा देंगे। क्योंकि p की बात करें, 3s की बात करता तो हम 0 ले लेते, 3d की बात करता तो हम 2 ले लेते। क्लियर है? इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 1, l की वैल्यू 1 हुआ, और m की वैल्यूज -l, 2 + l इंक्लूडिंग 0, 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब जरा ध्यान देना, इसका मतलब है कि -1, 0, +1। अब देखना इलेक्ट्रॉन सेकंड वाला किसमें गया है? -1, 0, +1। इसका मतलब है कि ये 0 में गया है, 0 वाले ऑर्बिटल में गया है। ये ओरिएंटेशन को बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है। एलोंग किस एक्सिस है? क्लियर है? इसका मतलब है कि हमारी m की वैल्यूज -1 नहीं हो सकता, +1 नहीं हो सकता। नाउ दिस इज द 0 एंड s वैल्यू विल बी व्हाट? प्लस, चूंकि स्पिन क्लॉक है तो ये हो जाएगा +12। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम 3p3 की बात करें तो n इक्वल टू 3, l इक्वल टू व्हाट? 1, m इक्वल टू व्हाट? -1, 0, +1, दैट मीन्स +1 एंड नाउ s इक्वल टू व्हाट? +12। आप अरेंज करके देख लो, ऐसे आपने अरेंज किया। ये 3 ऑर्बिटल्स, वन इज द px, another one is the py and next one is the pz. This is the 1, 2 and here 3. ये -1, 0 and now +1। ये m वैल्यूज को बताता है और ये p ऑर्बिटल l वैल्यूज को बताता है। n इक्वल टू 1 होगा तभी तो p होगा। इसका मतलब n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, 1 का मतलब p, m इक्वल टू +1, +1 का मतलब ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को पूछ रहे हैं NLMS वैल्यूज, और s इक्वल टू +, क्योंकि ये क्लॉकवाइज। इसी तरीके से जब अगर p4 की बात आ जाए, ध्यान से बात समझना, p3 के बाद p4 की बात आ जाए, p4 कॉन्फ़िगरेशन, p4 इस केस में NLMS की वैल्यूज क्या होंगी? नो डाउट कि n इक्वल टू 3 ही होगा,
n इक्वल टू 3, l की वैल्यू 1 होगी और m की वैल्यूज -1 0 +1। अब ये फिर अगेंस्ट ये देखना p के ये ऑर्बिटल है 1 2 3, ये -1 0 +1 यहां ऐसे चला गया। आप बेटा इसको चाहोगे तो +1 0 -1 भी कर सकते हो, किसी भी साइड से स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी बुक वालों ने -1 0 +1 दिया है, किसी बुक वालों ने +1 0 -1 दिया है। मीन्स -l to +l इंक्लूडिंग 0 या +l to -l इंक्लूडिंग 0। क्लियर है? तो यहां m की वैल्यूज क्या हो जाएगी? अब देखना इलेक्ट्रॉन, फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर किया? -1 में आ गया, तो यहां हमने लिखा -1। अच्छा s की वैल्यूज क्या होंगी? स्पिन क्लॉक है या एंटी क्लॉक है? स्पिन क्लॉक और एंटी क्लॉक। स्पिन विल बी एंटी क्लॉक इन दिस केस। नाउ s वैल्यू विल बी -12। इस तरीके से आप पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपल सा है कि नो टू इलेक्ट्रॉन विद इन द सम एटम कैन हैव द सम वैल्यूज, कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर द 4 क्वांटम नंबर। नो टू इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर द 4 क्वांटम। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम संख्याओं के मान एक जैसे नहीं हो सकते। क्लियर है? तो ये बात पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं हम, हुंड रूल्स। of Hund rules of maximum multiplicity Hund rules of maximum multiplicity। जरा इसको ध्यान से बात को आप समझिएगा कि हुंड रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें क्या बताना चाहते हैं। Hund rule of maximum multiplicity gives a information about how to electron fill in the subshell। इलेक्ट्रॉन को कैसे हम सबसेल में फिल करेंगे, इस बात को Hund रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बताता है। ये कहते हैं एज फार एज पॉसिबल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, as far as possible number of unpaired electron in the orbital of the given subshell is a maximum। कोई भी सबसेल आपको दिया जाएगा तो उसमें सबसे पहले तो यह है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो। क्लियर है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो और वह नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम होगा उनकी स्पिन जो होगी वो पैरेलल होगी। क्लियर है बातें? अच्छा ध्यान देना, आइए देखते हैं, बातें क्लियरली समझते हैं इस चीज को। आप डेफिनेशन को नोट कर लिया होगा, डेफिनेशन नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और देखिएगा कि ये हुंड रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, बात ध्यान से समझिएगा, ये हमें बताते हैं, गिव्स इंफॉर्मेशन, और इसको इंटरप्रिटेट करते हैं। हाँ, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ये इलेक्ट्रॉन की फीलिंग को बताते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। ये क्या बताते हैं, जरा ध्यान देना। ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द सबसेल ध्यान से बात को समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द सबसेल completely
कंप्लीटली हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, and remaining, and then paired, and then paired. देखना जरा सा, जैसे मान लीजिए कि s ऑर्बिटल ये आपका है, 1s का ऑर्बिटल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ये कहते हैं कि पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करिए। एक इलेक्ट्रॉन आपने पहले इसको फिल किया, इसका स्पिन कैसा है, पैरेलल है। अब 1s2 जब आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, तो जब दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन मिला, तो पहले आप इसको पैरेलल स्पिन डालिए, इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका एंटी पैरेलल होना चाहिए। यह हुंड रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपने P6 का कॉन्फ़िगरेशन, P6 आप P में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये कहते हैं कि पहले आप एक इलेक्ट्रॉन स्पिन को पैरेलल लिख डालिए, फिर दूसरा ऐसे डालिए, फिर तीसरा ऐसे डालिए, अब चौथा ले आइए, तो फिर अब इसको यहां से पेयर्ड करना शुरू करिए, ऐसे ये पेयर्ड करना शुरू करिए। ये देखिए पेयर्ड हो गया, तो 2 2 4 2 6। P6 को ऐसे आपको फिल करना है, ऐसे नहीं फिल करिएगा, ऐसे फिल करोगे तो गलत हो जाएगा। ये देखिए जैसे 1 2 1 2 ऐसे आपने फिल कर दिया। मान लीजिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करनी है, P3 की फिलिंग करनी है, तो P3 में P में 3 ऑर्बिटल ऐसे बनाया आपने, 2 इलेक्ट्रॉन यहां डाला, 1 इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया, तो ये आपका गलत हो गया। हुंड रूल्स इसी बात को इंफॉर्मेशन देते हैं, इसी बात को इंफॉर्म करते हैं कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में चले जाएं, इसके बाद अगर रिमाइंडर इलेक्ट्रॉन हैं तो फर्दर इलेक्ट्रॉन के फिलिंग पे फर्दर वो पेयरिंग होना शुरू होता है। क्लियर है? तो ये आपका हुंड रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। जैसे आपने कहा D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल। नाउ हियर दिस इज द 1 इलेक्ट्रॉन। D2 के केस में D में 5 ऑर्बिटल, ये देखिए 5 ऑर्बिटल, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां गया। D3 के केस में सेम उसी तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, 1 2 3। ऐसा नहीं कर देना है किसी में दोनों इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए, पहले सारे ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फर्दर इसकी पेयरिंग होती है। क्लियर है? इस बात को किसने बताया, हुंड रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट हेडिंग। आइए पॉइंट आउट करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि यस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। P सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यस सबसेल में 2, P सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। D सबसेल में हाउ मच, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और F सबसेल में हाउ मच, 14 इलेक्ट्रॉन। और S सबसेल में ऑर्बिटल सिंगल ऑर्बिटल, सिर्फ S का ऑर्बिटल। P सबसेल में ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल्स। D सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 ऑर्बिटल्स। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर में। तो ये देखिएगा 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। एंड नाउ F सबसेल में हाउ मच नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल्स। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको करनी है। तो जैसे मान लीजिए S1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन। एक पहले स्पिन पैरेलल और दूसरा स्पिन एंटी पैरेलल। उसी तरह से P के केस में 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन पैरेलल, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, और 4 आएगा तो अब ये पेयरिंग होगी, 5 आएगा तो दूसरी वाली पेयरिंग होगी, 6 आएगा तो थर्ड वाली पेयरिंग हो जाएगी।
ये रूल है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, और इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन द सबसेल गिव्स ए इंफॉर्मेशन, गिव्स ए इंटरप्रिटेशन बाय हुंड्स, हुंड के द्वारा ये दिया गया है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे अगर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, इसके बाद इसको इंटरप्रिटेट करेंगे। ओके, तो आइए लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट हेडिंग है कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे हम दर्शाएंगे, ठीक, कैसे असाइन करेंगे। नाउ लास्ट वन, अबाउ प्रिंसिपल। हाँ, अबाउ प्रिंसिपल। हाँ, ध्यान से बात को समझिए जरा। अबाउ प्रिंसिपल हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम किसी एटम को पॉइंट आउट करते हैं, इस बात को ये बताते हैं। क्लियर है? तो अबाउ ने दिया एक रूल, n+l रूल। बात ध्यान से समझिएगा। n+l रूल इज यूज्ड टू असाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का, ऑफ एनी एटम। n+l रूल इज यूज्ड टू असाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम। जरा ध्यान देना, लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, lower the value of n+l, lower will be energy of subshell, clear है? lower the value of n+l, lower will be energy of subshell, lower the value of n+l, lower will be energy of subshell। रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट लेस एनर्जी सबसेल filling first and then in increasing order configuration assign। क्लियर है? बातें बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि अबाउ प्रिंसिपल बिल्ड अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एनी एटम, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अबाउ प्रिंसिपल की जगह आपके एनसीईआरटी के बुक में n+l रूल दिया होगा। n+l जैसे आप देखिएगा, जैसे आप कहते हो 2s and 3s, इस 2s और 3s में अगर n+l की बात करें तो n कितना है? n = 2 प्लस l की वैल्यू 0। हाउ मच? 2। 3+s, 3 + 0 = 3। lower the value of n+l, lower will be energy and lower energy will first for lower energy orbital subshell fill first, सबसे पहला हम उसको भरते हैं, इसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं, हायर एनर्जी सबसेल में जाते हैं। अच्छा ध्यान देना, देखिएगा, जैसे आपका 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p
4d and now 4f, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p, 7s, so on। इस तरह से हम लिखते चले जाते हैं। क्लियर है? 6s, 6p, 6d, आप चाहो तो यहां लिख दो 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f, so on। क्लियर है? अच्छा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, इसके बाद जाएगा 2s में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज 2p एंड नाउ हियर 3s एंड देन 3p, 4s, here 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, and now here 4f, 5d, 6p, 7s, then 4f, 6d, 7p, so on। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, दिस इज द लोअर एनर्जी सबसेल एंड नाउ वी मूव टॉप टू बॉटम एनर्जी इंक्रीज। हाँ, तो फर्स्ट आपको मिलेगा 1s, इसके बाद मिलेगा 2s, फिर मिलेगा 2p, फिर मिलेगा 3s, नाउ नेक्स्ट वन इज 3p, 4s, 3d and then 4p, 5s, 4d, 5p, 4d, 5p, 6s, हाँ 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, so on। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है। जैसे मान लीजिए आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हाइड्रोजन का 1, ठीक, 1s 1 सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, सबसे लोअर एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 1s 1। हीलियम 2 कॉन्फ़िगरेशन 1s 2, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10, f में मैक्सिमम 14। क्लियर? हीलियम 1s 2, 1s 1, 1s 2। अब मान लीजिए लिथियम का करना है 3 एटॉमिक नंबर का, तो 1s 2, 2s 1। आपको मैग्नीशियम का करना है 12 का, तो 1s 2, 2s 2, 2p6, ऐसे भरिए 1s 2, 2s 2, 2p6। कितने का भरना है? 12 का, तो 12 एटॉमिक नंबर का आपको फिलअप करना है, 12 एटॉमिक नंबर का 12 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 यहां तक फिल होगा। मीन्स 1s 2, 2s 2, 2p6, 3s 2। ये आपका मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैग्नीशियम 12। एकदम बिल्कुल इसी सीक्वेंस पे आप देखोगे n+n रूल लाओगे तो आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। 2 जगह आपको एक्सेप्शन मिलेगा बेटा, एक क्रोमियम के केस में 24 और एक कॉपर के केस में 29। और भी आप जब 4d में जाओगे 5d में जाओगे तो वहां भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्टर्बेंस है, बट वो वहां दूसरा फैक्ट है, दूसरे नेक्स्ट रीजन है। बहुत सारे रीजन इस पे कास्ट करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट इन दिस केस हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। जरा ध्यान देना, क्रोमियम और कॉपर के केस में ये बातें आपने नोट कर लिया होगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का और क्लास है, देख लीजिए जरा सा।
याद रखिएगा n+l जिसका लेस होगा वो फर्स्ट फिलिंग होगी। हाँ, क्लियर है? फर्स्ट फिलिंग। और होगा कभी कभी तो ऐसा होगा n+l इक्वल हो जाते हैं। हाँ, n+l ये अगर इक्वल हो जाए दो के, कभी कभी इन ऑर्बिटल के n+l इक्वल हो जाते हैं। जैसे ध्यान देना, n+l जब इक्वल हो जाए तो जिनकी n की वैल्यूज n वैल्यूज इज ग्रेटर होगा, क्लियर है? n वैल्यू जिसकी लेसर होगी, लेस होगी, उसका फर्स्ट फिलिंग दैट ऑर्बिटल। ओके, n वैल्यू जिसकी लेस होगी वो फर्स्ट फिलिंग दैट ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल में पहली फिलिंग होगी। क्लियर है? अब ध्यान देना, जैसे आपका 4s और 3d के केस में, इसमें n+l रूल लगाओगे तो n = 4 प्लस s = what 0 = 4। इसमें n = 3, n = 3 और l = 2, 3 + 2 5। तो ये देखिए 4s पहले फिल होगा और 3d बाद में फिल होगा, क्योंकि n+l ये लेस है और n+l ये ग्रेटर है। लेस है तो एनर्जी लेस होगी, और एनर्जी लेस होगी तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिलिंग होगी। क्लियर है? इसके बाद 3d में जाएगा, 4s 3d। क्लियर है? तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका है। अच्छा, क्रोमियम और कॉपर के केस में हमने एक बात आपसे बताना भूल गया, जरा देखिएगा। क्रोमियम और कॉपर के केस में कैसे आप पॉइंट आउट करोगे? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम के एटॉमिक नंबर 24 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू रूल्स ऐसा ऑब्जर्व होगा। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन 4s1, 3d5 हो जाता है। देखना, d के ऑर्बिटल ये हैं, ये d के ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4 4। ये हाफ फील्ड नहीं है, कंप्लीटली हाफ फील्ड नहीं है। और एक नेचर होता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन लेस देन हाफ फील्ड और मोर देन हाफ फील्ड। हाँ, कोई भी ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड है तो मोर स्टेबल होगा देन लेस देन हाफ फील्ड। क्लियर है? तो यहां देखना, यहां फुल फील्ड है ऑर्बिटल 4s, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके 3d में चला आता है, तो हो जाता है 4s1 3d5 क्रोमियम के केस में। और कॉपर के केस में जब आप देखोगे, Cu29 कॉपर के केस में आप देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2। क्लियर है? 3d9। अब यहां d में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 10, तो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। इसमें ये एक्सेप्शन है, ये दो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। तो ये हो जाएगा 4s1 3d10। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। रिवीजन करते रहिएगा। थैंक